हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग पैम आयर्स द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, इसको पढ़ते हैं। कविता ये बताती है कि कवि को अपने दांतों की खराब स्थिति का एहसास हो रहा है। उन्हें पछतावा है कि अगर उन्होंने बचपन से ही टॉफ़ी और लॉलीपॉप ज़्यादा ना खाई होती तो उनकी दांतों की स्थिति ऐसी नहीं रहती। उन्होंने अपने दांतों की देखभाल सही से नहीं की थी। मीठा खाकर रात में सोने से पहले अच्छी तरह से ब्रश नहीं किया था दांतों को। उन्हें इस बात का दुख है कि अपने दांतों को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्होंने सोचा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। उनकी लापरवाही के कारण उन्हें आज डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें दांतों की अपनी फीलिंग करानी पड़ी, इंजेक्शन लेना पड़ा और ड्रिलिंग जैसी दर्दनाक स्थिति से को झेलना पड़ा। वे अपनी माँ की नकली दांतों को याद करके डर जाती हैं कि जल्दी ही उन्हें अब माँ की तरह ही अब नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। उन्हें याद आता है कि माँ के दांतों को देखकर वो हंसती थी और आज उनकी खुद की स्थिति भी वैसी ही हो गई है। बचपन से ही दांतों की देखभाल नहीं करने के कारण उनके दांतों में कीड़े लग गए हैं और सड़न हो गई है। कविता ये दिखाती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए हमेशा दांतों की सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए राइम स्कीम। राइम स्कीम जो है पूरी पोएम में हर पैराग्राफ में ए है। इसके अलावा एलिटरेशन, बार बार हमने आपको जब भी कविता पढ़ाया है तो बताया है कि कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द जो हैं जब बिल्कुल अगल बगल में होते हैं और दो से ज़्यादा संख्या में होते हैं तो इनको एलिटरेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है स्वीट, स्टिकी, मच, मोर, देयर, दैन। अब आयरनी, पोएट ने आयरनी यानी व्यंग का भी इस्तेमाल किया है। जैसे पोएट पुराने दिनों को याद करती हैं कि माँ के दांतों को नकली दांतों को देखकर वो हंसती थी, आज उनकी खुद की स्थिति भी वैसी ही हो गई है। रिपीटिशन, पोएट ने टाइटल ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ इसको बार बार रिपीट किया है अपने गलती का एहसास और अफसोस जताने के लिए कि भाई मैंने ये गलती तो कर दी है। उसके बाद देखिए कोलोकियल वर्ड। कोलोकियल वर्ड उन शब्दों को कहते हैं जो पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, अब उतने इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, लेकिन पोइट ने उसको इस्तेमाल किया है। जैसे कि माई के जगह पे उन्होंने मी इस्तेमाल किया है। विलिन विलिंग की जगह पे विलिन इस्तेमाल किया है और फिलिंग के जगह पे फिल इन इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से कोलोकियल वर्ड्स भी पोएट ने इस्तेमाल किया है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।